पंजाब पुलिस ने आखिरकार साल भर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटा दिया है। किसानों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने किसानों की ओर से बनाए गए अस्थायी ढांचे भी हटा दिए हैं, जबकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई और किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आखिर इस कार्रवाई के बाद किसानों का क्या कहना है, हिरासत में लिए गए किसानों को लेकर क्या अपडेट है, एक वक्त पर किसानों के लिए केंद्र से लड़ने वाली पंजाब सरकार अब कैसे किसानों के खिलाफ हो गई और कैसे पंजाब में विपक्षी दल भगवंत मान के इस एक्शन पर हमलावर है, आपको इस वीडियो में ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने बुधवार को शंभू बॉर्डर से तो हटा दिया है। इसके साथ ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंडेर समेत किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई पर पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने कहा, किसान लंबे वक्त से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद इलाके को खाली करवाया है। कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए उन्हें बस में बैठाकर घर भेज दिया गया। इसके अलावा यहाँ के ढांचे और वाहनों को हटाया जा रहा है। पूरी सड़क को साफ कर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। जैसे ही उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा, हाईवे पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू होगी। हमें किसी तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई विरोध नहीं हुआ, किसानों ने सहयोग किया। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, किसानों को दिल्ली या कहीं और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनकी मांगे केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा कि केंद्र और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को अलग थलग करना चाहती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस मामले को लेकर पंजाब के सीएम की आलोचना की। वहीं हरसिमरत कौर बादल ने दावा किया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पंजाब के सीएम पर जमकर हमला बोला था और पुलिस कार्रवाई की निंदा की थी। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार धोखा दिया जा रहा है। किसानों से कहा गया कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, फिर हम उनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार हमेशा किसानों को, खासकर पंजाब के किसानों को अलग थलग करने की कोशिश करती है। किसानों और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया, ये बहुत गलत है। बता दें कि इससे पहले किसानों की अलग अलग मांगों पर चर्चा के लिए चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच नए दौर की बैठक हुई थी। हालांकि वार्ता में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताया। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक की बैठक चली। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वार्ता जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। बैठक के बाद चौहान ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही, चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से हुई, बातचीत चलती रहेगी, अगली बैठक भी होगी। लेकिन इसी के बाद वहां से किसानों को हटा दिया गया। बैठक के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई उस समय की जब किसान नेता चंडीगढ़ से मोहाली में दाखिल हुए। किसानों को उनके गंतव्य की ओर जाने से रोकने के लिए मोहाली में भारी बैरिकेडिंग की गई थी। किसान नेता मंगत ने कहा कि पंधेर और डल्लेवाल के अलावा अभिमन्यु कोहार, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राय को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती और दर्जनों एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बुलडोजर की तैनाती को लेकर पहले ही किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा था कि हम कहना चाहते हैं कि हमें मारे बिना यहां से मोर्चा खाली नहीं हो सकता। हम पंजाब हरियाणा के किसानों से कहना चाहते हैं कि एक एक ट्रॉली यहां लेकर आ जाओ। ये मसला किसी न किसी ओर जाएगा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार बड़ी है लेकिन जनता से बड़ी नहीं हो सकती। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने किसान नेताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। कुछ वक्त पहले तक जो भगवंत मान किसान नेताओं और केंद्र के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे और घंटों बैठकों में बैठते थे, वो अब खुद किसानों को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये खबरें पिछले काफी दिनों से चल रही हैं और अब जब किसानों पर एक्शन हुआ तो भगवंत मान को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। अब हालात बदल गए हैं। भगवंत मान ने उन किसानों के प्रति अपना रुख कड़ा कर लिया है जो उनका और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मान ने बार बार किसानों को नई दिल्ली में प्रवेश न करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी और अब
उन्हें भी इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। जाहिर तौर पर भगवंत मान का ये बदला रुख उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर अटकलें तेज है। ऐसे में भगवंत मान की रणनीति किसानों के धरने के चलते परेशान होती आम जनता को साधने की भी हो सकती है। इसी के तहत माना जा रहा है कि बॉर्डर्स को खाली करवाया गया है। एक कारण इस बदले रुख का ये भी हो सकता है कि मान सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया कि किसानों की कई मांगे हैं जो केंद्र के हाथ में है और राज्य के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखने वाली बात है कि जिन किसानों को हटाया गया है क्या वो एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे या फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।